सबसे पहले बात करते हैं इस किताब की, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। ए सुमन द्वारा लिखी गई ऐसी किताब है जो इंसान के माइंड, अटेंशन और डिसिप्लिन को मजबूत बनाने पर काम करती है। यह किताब समझाती है कि हमारा दिमाग किस तरह भटक जाता है, हमारा ध्यान कमजोर क्यों हो जाता है और कैसे हम अपने फोकस को दोबारा ट्रेन करके एक शक्तिशाली मन, पावरफुल माइंड बना सकते हैं। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि एक माइंड ट्रेनिंग मैनुअल है जो हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य पर टिके रहना कैसे सीखा जाए। अब आती है इस किताब की महत्ता। आज हर इंसान के पास समय है, अवसर हैं और साधन भी हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते क्योंकि उनका फोकस कमजोर होता है। ये किताब हमें सिखाती है कि जो लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वे कोई जादू नहीं करते, वे बस अपना ध्यान भटकने नहीं देते। यह पुस्तक हमें सिंगल माइंडेड फोकस, क्लियर थिंकिंग और कंसिस्टेंट एफर्ट की ताकत सिखाती है, जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, यानी अगर फोकस ना हो तो क्या नुकसान होते हैं। हम काम शुरू तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। बार बार अटेंशन बदलने से दिमाग थक जाता है, समय बर्बाद होता है और पछतावा बढ़ता है। कंफ्यूजन, तनाव और असफलता हमारे साथ रहने लगती है। सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। लेकिन इस किताब को अपनाने से जो एडवांटेज मिलते हैं वे बहुत बड़े हैं। माइंड शांत और स्थिर हो जाता है, काम तेजी और सही तरीके से पूरा होने लगता है, आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है, लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, इंसान खुद पर कंट्रोल पाना सीख जाता है। और अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, सॉल्यूशन। यह किताब हमें यह समाधान देती है कि अपने माइंड को डिसिप्लिन कैसे करें, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे पहचानें और हटाएं, अपने ध्यान को एक ही दिशा में कैसे लगाएं, दिन के हर घंटे का पूरा उपयोग कैसे करें और कैसे कमजोर फोकस को पावरफुल फोकस में बदला जाए। यही कारण है कि मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्किल सीखने का माध्यम है जो इंसान को अंदर से बदल देता है और उसे उसकी असली ताकत का एहसास करवाता है। यही इस पुस्तक की असली पहचान है। जब आपका मन एक ही लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है, तब वह कैसे काम करता है, सबसे पहले इस किताब की बात करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है, लेकिन यह तभी अपनी पूरी शक्ति दिखाता है जब हम उसे एक समय में केवल एक ही दिशा देते हैं। ए सुमान बताते हैं कि हमारा माइंड मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है, बल्कि यह सिंगल टास्किंग यानी एक काम पर पूरा ध्यान देने के लिए बना है। जब हम अपना पूरा ध्यान एक ही लक्ष्य पर लगाते हैं तो दिमाग की सारी शक्ति, सारी एनर्जी और सारी सोच एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है। इसी स्थिति को किताब में फोकस्ड अटेंशन कहा गया है। जब आपका मन पूरी तरह केंद्रित होता है, तब दिमाग की तीन बड़ी शक्तियां एक साथ काम करने लगती हैं। एक, स्पष्टता, आपको साफ समझ आता है कि क्या करना है। स्पीड, आपका काम पहले से जल्दी पूरा होता है। डीप थिंकिंग, आप चीजों को सतह पर नहीं, गहराई से समझने लगते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि पूरा फोकस होना कोई जादू नहीं है, यह एक स्किल है जिसे हर इंसान अभ्यास से सीख सकता है। जब हम बार बार ध्यान भटकाते हैं तो दिमाग कमजोर होता जाता है, लेकिन जब हम बार बार खुद को एक ही काम पर वापस लाते हैं तो दिमाग मजबूत और अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी महत्ता की। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है अटेंशन। हजारों आवाजें, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, उलझने और डर हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। अगर आपका ध्यान मजबूत नहीं है तो आप पढ़ाई में, काम में, अपने लक्ष्य में कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप फोकस्ड अटेंशन की शक्ति सीख लेते हैं तो आप सामान्य इंसान नहीं रह जाते, आप एक हाई परफॉर्मर बन जाते हैं। यही कारण है कि फोकस केवल एक आदत नहीं, बल्कि सफल जीवन की नींव है। अब समझते हैं कि हाईली फोकस और मेंटली स्ट्रांग लोग क्या अलग करते हैं। वे एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं। वे मन के भटकने पर खुद को तुरंत वापस खींचते हैं। वे बार बार काम बदलना अपनी कमजोरी मानते हैं। वे अपने समय की रक्षा करते हैं, जैसे वह सोना हो। उन्हें पता होता है कि उनका लक्ष्य क्या है, इसीलिए उनका माइंड इधर उधर नहीं भागता। यही छोटी छोटी बातें उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। अब एक उदाहरण, एग्जाम्पल समझो, जिससे यह और साफ हो जाएगा। एक छात्र है
जो रोज किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है। पहले क्या होता था, वह पढ़ने बैठता था लेकिन हर 5 मिनट में मोबाइल देखता, इधर उधर सोचता, कभी कुछ याद नहीं रहता। उसकी शिकायत थी कि मुझ में कंसंट्रेशन नहीं है। फिर उसने एक तय किया कि अब वह सिर्फ 30 मिनट बिना रुके एक ही टॉपिक पढ़ेगा। मोबाइल दूर, दरवाजा बंद, सिर्फ किताब और कॉपी। पहले दिन उसका माइंड बहुत भटका, दूसरी तरफ जाना चाहा, लेकिन उसने खुद को रोका। तीसरे दिन उसका ध्यान ज्यादा देर तक टिकने लगा। 10 दिनों के अंदर उसने महसूस किया कि अब उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और शांत हो गया है। वही कठिन टॉपिक उसे अब आसान लगने लगे। ये बदलाव किसी जादू से नहीं आया, बल्कि फोकस्ड अटेंशन को बार बार अभ्यास में लाने से आया। यही शक्ति ये किताब हमें सिखाती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, हम अपना मन शक्तिशाली फोकस के लिए कैसे ट्रेन करें। एक, रोज सिर्फ एक ही मुख्य काम चुनो। मन में 10 काम मत रखो, सिर्फ एक काम लिखो, यही तुम्हारा लक्ष्य है। 2, 30 मिनट का फोकस रूल अपनाओ। 30 मिनट तक पूरा ध्यान केवल एक काम पर लगाओ, बीच में कुछ भी नहीं। 3, अगर मन भटके तो गुस्सा मत करो, वापस लाओ, यही असली ट्रेनिंग है, बार बार वापस लाना। 4, काम शुरू करने से पहले खुद से कहो, अभी सिर्फ यही काम है, कुछ और नहीं। 5, रोज रात सोने से पहले सोचो, आज मैंने कितनी देर पूरी एकाग्रता से काम किया। 6, हफ्ते के अंत में खुद को रिवॉर्ड दो। यह दिमाग को सिखाता है कि फोकस फायदेमंद है। फोकस्ड अटेंशन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह रोज रोज की गई मेहनत से बनती है। जब आपका मन एक लक्ष्य पर टिकना सीख जाता है, तब दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यही है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की पहली और सबसे बड़ी सीख। आपका मन बार बार अलग दिशाओं में क्यों खींचता है और यह फोकस को कैसे नष्ट कर देता है, सबसे पहले इस पुस्तक के दृष्टिकोण को समझते हैं। मास्टर द आर्ट ऑन फोकस में ए सुमान यह साफ करते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन को बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि उसके अपने मन के भीतर उठने वाला मेंटल नॉइज है। यह शोर बाहर से नहीं आता, यह हमारे विचारों, हमारी यादों, हमारी कल्पनाओं और हमारे डर के रूप में अंदर ही अंदर चलता रहता है। जब आप कोई काम करने बैठते हैं तो असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर शुरू होती है। यही कारण है कि ध्यान भटकना एक आदत बन जाता है। यह किताब समझाती है कि डिस्ट्रैक्शन केवल मोबाइल या आसपास के शोर से नहीं बनता, बल्कि यह उस बिखरी हुई सोच से पैदा होता है जो बिना दिशा के हमारे दिमाग में चलती रहती है। कभी पुरानी बात याद आ जाती है, कभी भविष्य की चिंता, कभी कोई कल्पना। यही अंदर का शोर धीरे धीरे हमारी एकाग्रता को खा जाता है और हम खुद भी यह नहीं समझ पाते कि हमारा ध्यान कहाँ चला गया। अब इसका महत्व समझते हैं। अगर इंसान यह नहीं समझ पाता कि उसका ध्यान क्यों भटक रहा है, तो वह उसे रोक भी नहीं पाता। यह किताब हमें सबसे पहले अपनी ही कमजोरी को पहचानना सिखाती है। जब हमें यह समझ आ जाता है कि हमारे डिस्ट्रैक्टर्स कौन हैं और हमारा मेंटल नॉइज कहां से आता है, तभी हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए इस अध्याय का उद्देश्य हमें अपनी ही सोच को पहचानने की शक्ति देना है, ताकि हम अपने फोकस के असली दुश्मन को देख सकें। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को नहीं समझते, तो आप शुरू किया हुआ काम अधूरा छोड़ देते हैं। दिमाग हमेशा थका थका और भारी महसूस करता है। आत्मविश्वास कम होने लगता है, गलतियों की संख्या बढ़ती जाती है, समय निकलता जाता है और पछतावा बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन को पहचान कर समझ लेते हैं, तो आपका ध्यान तेज और स्थिर बनता है। समय का पूरा उपयोग होने लगता है, माइंड हल्का और साफ महसूस करता है, काम की गुणवत्ता कई गुना बेहतर हो जाती है, आत्म अनुशासन मजबूत हो जाता है। यही कारण है कि डिस्ट्रैक्शन को समझना फोकस बढ़ाने की पहली सीढ़ी है। अब समझते हैं कि हाईली फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग लोग क्या अलग करते हैं। वे बिना वजह हर विचार पर ध्यान नहीं देते। वे अपने मन को यह आदेश देते हैं कि अभी यह जरूरी नहीं है। वे मन के शोर को पहचान लेते हैं और उसमें बहते नहीं। वे अपनी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। वे शांति पसंद करते हैं, एथियोस नहीं। यही वजह है कि उनका माइंड साफ और शांत रहता है। अब एक उदाहरण से इसे और आसान समझते हैं। एक व्यक्ति रोज सुबह पढ़ने बैठता था। उसके पास किताब, समय और जगह सब कुछ था। लेकिन जैसे ही वह पढ़ना शुरू करता, उसका मन कहीं और चला जाता। कभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आती,
कभी भविष्य की चिंताएं, तो कभी बेकार की कल्पनाएं। बाहर कोई शोर नहीं था, फिर भी वह कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। समस्या बाहर नहीं, अंदर थी। एक दिन उसने अपना तरीका बदला। पढ़ने से पहले उसने एक कागज लिया और जो भी विचार उसके दिमाग में चल रहे थे उन्हें लिख दिया। डर, चिंता, प्लान, यादें, सब कुछ। उसके बाद उसने वो कागज अलग रख दिया और कहा, अभी इनका समय नहीं है। अब जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसका दिमाग पहले से ज्यादा शांत था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मेंटल नॉइज कम हो रहा है और उसका ध्यान बढ़ रहा है। यह वह बदलाव था जो सिर्फ जागरूकता, अवेयरनेस से आया। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, हम डिस्ट्रैक्शंस और मेंटल नॉइज से कैसे निपटें। एक, सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को पहचानो। क्या वह सोच है, डर है या समय की बर्बादी। दो, रोज काम शुरू करने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके बैठो। जो भी विचार आए बस देखो, पकड़ो नहीं। तीन, दिन में एक बार साइलेंट टाइम रखो, जब कोई बात नहीं, कोई इनपुट नहीं, सिर्फ शांति। चार, अपने दिमाग को स्पष्ट आदेश दो, अभी मुझे सिर्फ यही करना है। पांच, अगर मन भटके तो खुद को दोष मत दो, बस धीरे से वापस ले आओ। छह, रात को खुद से एक सवाल पूछो, आज मेरे दिमाग को सबसे ज्यादा किसने भटकाया। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके माइंड को साफ करने लगेगा और आपका फोकस गहराने लगेगा। डिस्ट्रैक्शन एक समस्या नहीं, एक संकेत है कि आपका मन ट्रेनिंग चाहता है। और जो व्यक्ति अपने मन को ट्रेन कर लेता है वह अपनी किस्मत भी बदल लेता है। यही है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की दूसरी गहरी और शक्तिशाली सीख। दैनिक अनुशासन कैसे आपकी एकाग्रता की रक्षा करता है और उसे और भी शक्तिशाली बनाता है। सबसे पहले इस पुस्तक का मूल संदेश समझते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस यह स्पष्ट करती है कि फोकस केवल इच्छा से नहीं आता, वह अनुशासन, डिसिप्लिन सीज से पैदा होता है। अगर फोकस आग है तो डिसिप्लिन उसका ईंधन है। बिना अनुशासन के ध्यान कुछ समय के लिए तो आ सकता है, लेकिन वह टिक नहीं सकता। यह पुस्तक सिखाती है कि रोज रोज की गई छोटी छोटी अनुशासित क्रियाएं ही दिमाग को वह ताकत देती हैं जिससे वह किसी भी लक्ष्य पर गहराई से टिक सके। यह किताब बताती है कि हमारा माइंड वही सीखता है जो हम उसे रोज सिखाते हैं। अगर हम रोज आलस, देरी और टाल मटोल चुनते हैं तो दिमाग भी वही आदत अपना लेता है। लेकिन अगर हम रोज तय समय पर बैठकर काम करते हैं, चाहे मन करे या न करे, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे डीप फोकस मोड में जाने लगता है। अब इसकी महत्ता समझते हैं। आज अधिकतर लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं करता या मेरा फोकस बहुत कमजोर है। लेकिन असल समस्या मन की नहीं, अनुशासन की कमी की होती है। डिसिप्लिन हमें यह सिखाता है कि काम मूड के अनुसार नहीं, लक्ष्य के अनुसार किया जाता है। यही आदत धीरे धीरे साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। बिना अनुशासन के कोई भी ज्ञान, कोई भी टैलेंट और कोई भी सपना बेकार हो जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन फोकस को बचाने वाला कवच है। अब समझते हैं कि डिसिप्लिन न होने का नुकसान और होने का फायदा क्या है। बिना अनुशासन के हर दिन एक जैसा नहीं रहता। काम बीच में छोड़ने की आदत बन जाती है। आत्मनियंत्रण खत्म होने लगता है। मन और जीवन दोनों बिखरने लगते हैं। पछतावे और तनाव बढ़ते जाते हैं। लेकिन अनुशासन के साथ हर दिन में स्पष्टता आती है। काम लगातार और सही दिशा में बढ़ता है। मन मजबूत और स्थिर बनता है। आत्मसम्मान बढ़ने लगता है। फोकस गहरा और शक्तिशाली हो जाता है। यही कारण है कि किताब डिसिप्लिन को सफलता की रीढ़ कहती है। अब देखते हैं कि हाईली फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग लोग क्या अलग करते हैं। वे रोज तय समय पर काम शुरू करते हैं। उन्हें यह परवाह नहीं होती कि मन कैसा महसूस कर रहा है। वे नियम बनाते हैं और सबसे पहले खुद उन नियमों को मानते हैं। वे अपनी कमजोरियों से बहस नहीं करते, बल्कि उन पर नियंत्रण करते हैं। उनका जीवन भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलता है। यही बातें उन्हें दूसरों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। अब एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक ने तय किया कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेगा। पहले कुछ दिन वह सफल रहा, लेकिन फिर आलस आने लगा। मन कहने लगा, आज थोड़ा और सो लो, कल कर लेना। पहले वह हर बार इस आवाज को मान लेता था। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, मैं अपने मन का गुलाम नहीं, मैं इसका मालिक हूं। अगली सुबह जब अलार्म बजा, मन ने फिर बहाना बनाया, लेकिन इस बार वह बिना सोचे उठ खड़ा हुआ। कोई बहस नहीं, कोई सोच नहीं, बस उठ जाना।
यही छोटी सी जीत थी जिसने उसके अंदर अनुशासन की आदत को जन्म दिया। कुछ हफ्तों में उसका शरीर और दिमाग खुद ही उस समय पर जागने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी और उसका आत्मविश्वास पहले से कई गुना मजबूत हो गया। यही है डिसिप्लिन की असली ताकत। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। हम डीप फोकस के लिए डिसिप्लिन कैसे विकसित करें। एक, रोज एक ही समय पर काम शुरू करना तय करो, भले ही 20 मिनट ही क्यों ना हो। दो, मन कर रहा है या नहीं, इस सवाल को हटा दो, बस करना है, यही नियम बनाओ। तीन, अपने लिए सिर्फ 3 नियम बनाओ और उन्हें रोज मानो। ज्यादा नियम नहीं, सिर्फ 3, लेकिन पक्के। चार, हर दिन के अंत में खुद से कहो, आज मैंने अपने नियम का पालन किया या नहीं। पांच, अगर गलती हो जाए तो खुद को सजा नहीं, सुधार दो, अगले दिन फिर वही नियम दोहराओ। छह, याद रखो, अनुशासन दबाव नहीं है, यह तुम्हारी सुरक्षा है। डिसिप्लिन वह शक्ति है जो बिखरे हुए माइंड को एक हथियार में बदल देती है। और जब एकाग्रता को अनुशासन का साथ मिल जाता है, तब व्यक्ति असंभव को भी संभव बना देता है। यही है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण सीख। चैप्टर 4, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर सिंगल टास्किंग को बहुत आसान, साफ और गहराई से समझा रहा हूं, बिल्कुल तुम्हारे सभी नियमों के अनुसार। चैप्टर 4, एक ही काम पर मन को टिकाने का अभ्यास मास्टर, द आर्ट ऑफ फोकस। ए, सुमान के इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि मानव मस्तिष्क मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करके हम तेज बन रहे हैं, तो असल में हमारा फोकस टूट रहा होता है और काम की क्वालिटी भी गिर जाती है। एक साथ पढ़ाई प्लस मोबाइल प्लस बातें प्लस सोच करने पर दिमाग किसी एक चीज पर 100% ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जब हम केवल एक ही काम पूरे मन से करते हैं, तो दिमाग उस काम में गहराई से डूब जाता है और यही डीप फोकस है। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक समय में केवल एक काम पूरे ध्यान के साथ करना, और यही आदत दिमाग को मजबूत बनाती है। आज की सबसे बड़ी समस्या है ध्यान का बंटना, क्योंकि हम पढ़ते समय बार बार मोबाइल देखते हैं, काम करते करते दूसरे काम की चिंता करते हैं, और एक काम खत्म होने से पहले दूसरा शुरू कर देते हैं, जिससे दिमाग जल्दी थक जाता है, काम अधूरा और कमजोर रह जाता है, आत्मविश्वास कम होता है, समय ज्यादा लगता है और फोकस खत्म हो जाता है। लेकिन जब सिंगल टास्किंग की आदत बन जाती है, तो काम जल्दी और साफ होता है, मन शांत रहता है, समझने की शक्ति बढ़ती है, भूलने की समस्या कम होती है और आत्मनियंत्रण बढ़ता है। इसीलिए यह अध्याय सिखाता है कि एक साथ सब कुछ करने की कोशिश छोड़ो और एक एक करके मजबूत बनो। हाईली फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग लोग काम शुरू करने से पहले सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हैं, सिर्फ जरूरी चीजें सामने रखते हैं, समय तय करते हैं कि इतने समय सिर्फ यही काम करना है, बीच में ध्यान नहीं भटकाते, और काम पूरा होने के बाद ही अगला काम शुरू करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब मन एक काम में डूबता है, तभी असली गुणवत्ता पैदा होती है, और वे मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि मास्टरी को चुनते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छात्र जो रोज पढ़ाई करता है, लेकिन उसके सामने मोबाइल और कई किताबें खुली रहती हैं, वह 2 घंटे बैठता है, फिर भी फोकस नहीं बना पाता। लेकिन जब वह सामने सिर्फ एक किताब रखता है, मोबाइल दूसरे कमरे में रखकर 30 मिनट का टाइमर लगाता है और उसी समय केवल पढ़ाई करता है, तो पहले दिन मुश्किल लगने के बाद धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगता है, और कुछ ही दिनों में वह 30 मिनट में उतना पढ़ लेता है जितना पहले 2 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता। जिससे यह साबित होता है कि समस्या बुद्धि में नहीं बल्कि मन के प्रशिक्षण में है। अगर तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन करके सिंगल टास्किंग की आदत बनानी है, तो एक समय में केवल एक काम चुनो, बाकी सब हटाओ, 15 से 30 मिनट का टाइमर लगाओ और तय करो कि इस समय सिर्फ यही काम करोगे। मोबाइल दूर और साइलेंट पर रखो। काम करते समय जो भी विचार आए उन्हें नोटिस करो, लेकिन वापस काम पर लौट आओ, और काम पूरा होने पर खुद को शाबाशी दो, क्योंकि ऐसा रोज करने से तुम्हारा दिमाग खुद सीख जाएगा कि मुझे एक ही काम पर टिके रहना है, और यही आदत आगे चलकर तुम्हें एक फोकस्ड, पावरफुल और मेंटली स्ट्रांग व्यक्ति बनाएगी। चैप्टर 5, द पावर ऑफ एनवायरनमेंट ऑन योर फोकस में मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। ए, सुमन,
ये बहुत साफ समझाती है कि आपका एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का माहौल आपके फोकस की ताकत बनाता या बिगाड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा मन कमजोर है इसलिए कंसंट्रेशन नहीं बनती, लेकिन असल में ज्यादातर समय समस्या मन की नहीं बल्कि आसपास के माहौल की होती है। अगर आपके आसपास शोर है, चीजें बिखरी हैं, मोबाइल बार बार दिख रहा है और अव्यवस्था है, तो आपका माइंड कभी भी गहराई से एक काम पर टिक नहीं पाएगा। जबकि अगर वातावरण शांत, साफ, व्यवस्थित, कम चीजों वाला और सिंपल होगा, तो आपका मन बिना ज्यादा जोर लगाए खुद ब खुद फोकस में चला जाएगा। यानी जैसा वातावरण होगा वैसा ही आपका ध्यान बनेगा। आज की बड़ी समस्या ये है कि हमने अपने चारों ओर ध्यान भटकाने वाली चीजें इकट्ठी कर रखी हैं, जिससे मन नहीं लगता। बार बार ब्रेक लेने का मन करता है, चिड़चिड़ापन आता है, सोचने की शक्ति कम हो जाती है और काम अधूरा रह जाता है। लेकिन जब एनवायरनमेंट सही कर लिया जाए तो फोकस अपने आप बढ़ने लगता है, काम में मन लगने लगता है, सोच साफ हो जाती है, कम समय में ज्यादा काम होता है और मन हल्का व शांति भरा रहता है। इसीलिए यह अध्याय बाहरी दुनिया को बदलकर आपकी अंदरूनी दुनिया को मजबूत बनाता है। हाईली फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग लोग अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। वे वर्क स्पेस साफ रखते हैं, सिर्फ जरूरी चीजें सामने रखते हैं, शांति को प्रायोरिटी देते हैं, काम और आराम की जगह अलग रखते हैं और डिसिप्लिन का माहौल बनाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे अपने आसपास को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आसपास उनका दिमाग कंट्रोल करेगा। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बिखरी किताबों, खुले मोबाइल, बहुत सारे नोट्स और अव्यवस्थित टेबल के बीच बैठकर पढ़ाई करता है, तो उसका ध्यान बार बार भटकता है और 10 मिनट में ही थक जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब टेबल साफ कर देता है, सामने सिर्फ एक किताब रखता है, मोबाइल दूर कर देता है और कमरे को शांत व साफ रखता है, तो उसका मन कम भटकता है, काम में गति आती है और वह खुद को अच्छा महसूस करता है। धीरे धीरे उसका माइंड उस जगह को फोकस्ड प्लेस के रूप में पहचानने लगता है और जैसे ही वह वहां बैठता है, उसका मन अपने आप फोकस में आ जाता है। यही एनवायरनमेंट की असली शक्ति है। अगर इसे लाइफ में अप्लाई करना है तो रोज अपनी वर्किंग या स्टडी जगह साफ करो। सिर्फ वही चीज सामने रखो जो उस काम के लिए जरूरी है। मोबाइल और एक्स्ट्रा चीजें व शोर दूर रखो। रोज एक ही जगह पर काम करने की आदत बनाओ और उस जगह को पवित्र फोकस जोन की तरह मानो। ऐसा रोज करने से तुम्हारा माइंड सीख जाएगा कि यह जगह काम और एकाग्रता के लिए है। यहां आलसी होना मना है और धीरे धीरे तुम्हारी कंसंट्रेशन एक मजबूत हैबिट बन जाएगी। और इस चैप्टर से यही सीख मिलती है कि फोकस केवल मन से नहीं आता, एनवायरनमेंट से भी बनता है। चैप्टर 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड मेंटल रिकवरी, यानी आराम और मानसिक रिकवरी की शक्ति। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। सुमान के इस अध्याय में यह बहुत गहरी बात सिखाई गई है कि फोकस लगातार काम करने से नहीं बल्कि सही तरीके से आराम करने से मजबूत होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा फोकस बढ़ेगा, लेकिन यह सोच गलत है। क्योंकि अगर मन को आराम नहीं मिलता तो वह थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, सोचने से मना करने लगता है और फोकस पूरी तरह टूट जाता है। पुस्तक समझाती है कि फोकस और रेस्ट का रिश्ता बिल्कुल सांस लेने और छोड़ने जैसा है। क्योंकि यदि आप सिर्फ सांस लेते रहो और छोड़ो नहीं तो परेशानी होगी, और उसी तरह अगर आप सिर्फ काम करते रहो और आराम न दो तो ब्रेन थक जाएगा। इसीलिए यह अध्याय कहता है कि आराम आलस नहीं है बल्कि एक जरूरी मानसिक प्रक्रिया है, और जो व्यक्ति यह समझ जाता है उसी का फोकस लंबे समय तक सस्टेनेबल रहता है। आज के समय की एक बड़ी समस्या मेंटल बर्नआउट है, जहां लोग बिना आराम के काम करते रहते हैं, मोबाइल में दिमाग लगाए रखते हैं, नींद पूरी नहीं करते और खुद से उम्मीद करते हैं कि फोकस बना रहे। लेकिन इससे ध्यान कमजोर होता है, याददाश्त कम होती है, निर्णय लेने में परेशानी होती है, मूड खराब होता है और कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है। जबकि अगर सही रेस्ट मिल जाए तो दिमाग तेज हो जाता है, सोच साफ और गहरी बनती है, नया सीखना आसान होता है, गलतियां कम होती हैं और फोकस अपने आप मजबूत होने लगता है। इसीलिए यह अध्याय बताता है कि आराम ही फोकस की मजबूती का असली रहस्य है, और यह नियम हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने दिमाग का
सही इस्तेमाल करना चाहता है। हाईली फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग लोग यह कभी नहीं भूलते कि उनका दिमाग भी एक मशीन की तरह है जिसे रिचार्ज चाहिए। इसीलिए वे स्लीप का पूरा ध्यान रखते हैं, ब्रेक लेना जानते हैं, ओवरवर्क से बचते हैं, हर समय खुद पर दबाव नहीं डालते और अपने दिमाग को रिकवर करने का समय देते हैं। वे खुद से यह नहीं कहते कि थोड़ा और, बल्कि कहते हैं कि अभी रुकना भी डिसिप्लिन है। यही सोच उन्हें स्ट्रांग बनाती है और उन्हें साधारण लोगों से अलग करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति रोज देर रात तक पढ़ाई या काम करता है, 4 से 5 घंटे ही सोता है और सुबह मजबूरी में उठता है, तो शुरुआत में उसे लगता है कि वह मेहनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका सिर भारी रहने लगता है। पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है और फोकस बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति बदलाव करता है, मोबाइल जल्दी बंद करता है, तय समय पर सोता है, सुबह सही समय पर उठता है और हर 50 से 60 मिनट के काम के बाद छोटा ब्रेक लेता है, तो कुछ ही दिनों में उसका दिमाग शार्प हो जाता है, काम में स्पीड आ जाती है, चीजें जल्दी समझ आने लगती हैं और ध्यान टिकने लगता है, जिससे यह समझ आता है कि फोकस की कमी मन की नहीं बल्कि थकान की वजह से थी। अब अगर तुम इसे अपनी लाइफ में लागू करना चाहते हो, तो हर दिन एक ही समय सोने और उठने की कोशिश करो। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल दूर कर दो। काम के बीच हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। दिन में कभी कभी आंख बंद करके गहरी सांस लो। और अगर बहुत थकान महसूस हो तो खुद को मजबूर मत करो, क्योंकि जब तुम ये चीजें लगातार करने लगोगे तो तुम्हारा माइंड खुद कहेगा कि अब मैं बेहतर तरीके से फोकस कर सकता हूं और धीरे धीरे तुम्हारी कंसंट्रेशन एक नई ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। और इस चैप्टर से तुमने यही सीखा कि गहरी एकाग्रता के लिए आराम सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। चैप्टर 7, बिल्डिंग हैबिट्स दैट सपोर्ट फोकस, यानी ऐसी आदतें बनाना जो फोकस को बढ़ावा दें। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। ए, सुमान के इस अध्याय में यह बताया गया है कि फोकस केवल मन की इच्छा से नहीं आता, बल्कि हमारी रोज की आदतों से बनता है। और छोटी छोटी आदतें जो हम हर दिन दोहराते हैं, धीरे धीरे हमारे दिमाग को स्ट्रांग और कंसंट्रेटेड बना देती हैं। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि आदतें हमारे दैनिक जीवन का बैकबोन होती हैं। सही आदतें दिमाग को स्थिर और शांत रखती हैं, जबकि गलत आदतें धीरे धीरे फोकस और प्रोडक्टिविटी को तोड़ देती हैं। और साधारण शब्दों में हम वही बन जाते हैं जो हम रोज करते हैं। आज के समय में लोग सोचते हैं कि फोकस एक टैलेंट है, लेकिन असल में फोकस कोई टैलेंट नहीं बल्कि डेली हैबिट्स का परिणाम है। और अगर हमारी आदतें जैसे रोज समय पर काम करना, छोटे छोटे टारगेट बनाना और मोबाइल और सोशल मीडिया को नियंत्रित करना सही दिशा में हो, तो माइंड मजबूत और फोकस्ड बन जाता है। लेकिन अगर आदतें खराब हों, जैसे समय पर काम न करना, टाल मटोल करना और बार बार ध्यान भटकाना, तो फोकस कभी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए यह अध्याय सिखाता है कि सफलता का रहस्य अचानक मोटिवेशन में नहीं बल्कि रोज की आदतों में छिपा है। हाईली फोकस्ड और मेंटली स्ट्रांग लोग हर दिन कुछ नियमों का पालन करते हैं, जैसे वे छोटी और आसान आदतों से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते हैं ताकि माइंड ओवरलोड ना हो, अपनी आदतों का ट्रैक रखते हैं, खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं और आदतों को टूटने नहीं देते, चाहे मन कुछ भी कहे, क्योंकि यही आदतें उन्हें सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड नहीं बल्कि डीप फोकस करने में भी सक्षम बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक युवक जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता था और कहता था कि मैं फोकस नहीं कर पाता, उसने कुछ छोटी आदतें शुरू की, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन, 30 मिनट सिर्फ पढ़ाई और रात में मोबाइल साइलेंट करना। पहले दिन थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई, तीसरे दिन उसका माइंड ज्यादा शांत हुआ और 1 महीने में वह बिना भटके 1 घंटा फोकस करने लगा, जिससे यह साफ हुआ कि छोटी छोटी आदतों ने उसके माइंड को धीरे धीरे ट्रेन किया और फोकस मजबूत बना दिया। अब अगर इसे अपनी लाइफ में लागू करना हो, तो रोज एक छोटी आदत चुनो, चाहे वह 5 से 10 मिनट की ही क्यों ना हो। उसे हर दिन रिपीट करो, चाहे मन करे या न करे। काम के दौरान सिर्फ उसी आदत पर ध्यान दो। हर शाम चेक करो कि आदत पूरी हुई या नहीं, और फिर धीरे धीरे उस आदत का समय बढ़ाओ और नई आदत जोड़ो। अगर तुम ये स्टेप्स लगातार फॉलो करोगे,
तो तुम्हारा माइंड खुद ब खुद स्ट्रांग, फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा। और इस चैप्टर में तुमने यही सीखा कि सफलता और गहरी एकाग्रता का असली रहस्य रोज की आदतों में ही छिपा हुआ है। हमने जाना कि फोकस केवल इच्छा या मेहनत से नहीं आता, बल्कि ये मन, आदतों, अनुशासन, वातावरण और आराम से बनता है। और जब हमारा दिमाग एक ही काम पर पूरी तरह से टिकता है, तभी हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। लगातार डिस्ट्रैक्शन और मेंटल नॉइज हमारे ध्यान को कमजोर कर देते हैं, लेकिन अगर हम इसे पहचान लें और सही तरीके से ट्रेन करें, तो हमारा मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और शक्तिशाली बन सकता है। हाईली फोकस्ड लोग अपनी आदतों और नियमों का पालन करते हैं, मल्टीटास्किंग से बचते हैं, अपने आसपास का माहौल साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं और सही समय पर आराम और रिकवरी लेते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे सिंगल टास्किंग, स्केड्यूल्ड ब्रेक्स, क्लियर एनवायरनमेंट, डेली डिसिप्लिन और सही आदतें बनाना हमारे माइंड को डीप फोकस और कंसंट्रेशन की आदत सिखाते हैं। याद रखो, फोकस कोई जादू नहीं है, ये ट्रेनिंग, अवेयरनेस और नियमित प्रैक्टिस का परिणाम है। और जब आप अपने मन को सही दिशा में लगातार ट्रेन करोगे, तो काम आसान लगेगा, समय बचेगा और आप खुद पर भरोसा करने लगोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आप आगे भी ऐसे ही आसान और पावरफुल टिप्स सीखते रहें।